हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरटी कोचिंग क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज, है ना। हम पढ़ेंगे प्रतिशत प्रतिशत परसेंटेज। इससे आने वाले कंपटीशन में जितने भी प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी तरीके के, है ना, जितने भी टाइप के अपने क्वेश्चन आते हैं उन सबको अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ले लो, जो प्रतिशत वो निकलता है वो कैसे निकलता है। जैसे कि मान लो मैं पूछ लेता हूँ, जैसे 40 रुपए हैं, 40 रुपए का 10% कितना होगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे ये 10% है, 10% है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100, है ना। तो 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, या तो मैं 10% लिख दूं या 10/100 लिख दूं, एक ही बात है। ये होता है अपना प्रतिशत। ठीक है, अब जैसे 40 रुपए का क्या निकालना अपन को, 10%, यानी 40 रुपए का कितना 10%। फिर 10% को क्या लिखूं मैं, 10/100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 4 रुपए। यानी 40 रुपए का जो 10% है वो कितना होगा, 4 रुपए होगा। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे अपन निकालते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। 115% का भिन्न क्या होगा बताओ। 115% दे रखा अपन को, उसका भिन्न बताना है। यानी 115% दे रखा है और इसका क्या बताना है, भिन्न बताओ। 115% का भिन्न बताओ। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था। जो जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 और 115, यानी तो क्या हो जाएगा 115/100। अब इसका भिन्न, बस ये भिन्न ही है, लेकिन इसको काट दो। काटना है तो अपन को कट रहा है तो 5 से कट रहा है, 5 दूनी का 10, 20 बार कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आया 23/20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे अपन को प्रतिशत से भिन्न निकालना, भिन्न से प्रतिशत निकालना। अब जैसे ये भिन्न है ना। अब जैसे दे दिया, मान लो उन्होंने दे दिया होता क्वेश्चन में 23/20 का प्रतिशत निकालो, का प्रतिशत निकालो। कैसे निकालेंगे प्रतिशत, है ना। जब जब प्रतिशत से भिन्न निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, बटे 100। और जब भिन्न से प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, यानी 23/20 इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, कितना आया बताओ। 5 या 15 और 5 दूनी का 10 और 1 11, आ गया ना 115%। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे अपन भिन्न निकाल सकते हैं और फिर ऐसे अपन भिन्न से प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करो आप। 150% का भिन्न कितना होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 150% का भिन्न क्या होगा बताओ, निकालो जल्दी, है ना। और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। पॉज करके जल्दी निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जल्दी बताओ, है ना। तो क्या करेंगे, 150% है इसका क्या कर देंगे, बटे 100, काट दो, 5 या 15, 5 दूनी का 10, कितना आया 3/2। ये हो गया आंसर, है ना। तो ऐसा अपन प्रतिशत निकाल लेंगे। अभी ये तो हो गया अपना ऐसे ही। अभी मान लो अनुपात दे रखा हो, है ना। जैसे कि 1:8 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1:8 का अपन को प्रतिशत निकालना है। क्या बोल रहा है, 1:8 का प्रतिशत निकालो। 1:8 का प्रतिशत, 1:8 का प्रतिशत निकालो। कैसे निकालेंगे, 1:8 का प्रतिशत। 1:8 का क्या मतलब होता है, 1:8 का मतलब होता है 1/8, है ना। ये होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था 3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3:2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1:8 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/8। अब इसका मैं प्रतिशत निकालूंगा तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितना आया 25/2। अब काट लो इसको, कितना आया 12.5%। ये अपने आंसर हो जाएगा। तो 1:8 का प्रतिशत कितना होगा, आई बात समझ में। चलो अभी मैं
एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, 1:10 का प्रतिशत कितना होगा? 1:10 का प्रतिशत कितना होगा? निकालो जल्दी से, कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 1:10 का प्रतिशत निकालना है, जल्दी निकालो, पॉज करके जल्दी निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कितना होगा बताओ? 1:10 को क्या लिखूंगा मैं? 1/10 इंटू क्या कर दूंगा? 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10%। ये अपना आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? ठीक है, तो अपन ऐसे ये निकाल लेंगे प्रतिशत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी, बताओ कितनी होगी? मतलब 250 ग्राम का एक विलयन है जिसमें ग्लूकोज की कितनी 5% मात्रा तैयार करते हैं, है ना? 250 ग्राम एक बिलियन है ना? उसमें क्या करते हैं 5%। इसमें क्या करते हैं, जो 250 ग्राम जो बिलियन है, इसमें 5% ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो वो बोल रहा है कि कितने ग्राम ग्लूकोज है ना? तो इसका 5% ग्लूकोज है, तो निकाल दो। यानी 250 का क्या निकालना अपन को? 5%। तो निकाल दो। 5 दूनी का 10, 20 बार कट गया, 0 से 0 काटेंगे, ये कितना बार घटेगा? 12.5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 12.5%। कितना आया? प्रतिशत नहीं, 12.5 ग्राम। क्या निकाला अपन ने? ग्राम। क्या आया? 12.5 ग्राम ग्लूकोज आंसर आ गया। तो 250 ग्राम का 5% कितना हुआ? 12.5 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में? अभी देखो क्वेश्चन है, ये अपन ने कर लिए। ठीक है, अभी करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जैसे वृद्धि वाले, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे 250 रुपये में 5% की वृद्धि हुई तो कुल कितने रुपए हुए, बताओ? 250 रुपए में 5% की वृद्धि हो गई तो अपन को कुल कितने रुपए हुए ये बताना है। बताओ, जैसे 250 रुपए में कितने की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि, यानी 250 प्लस 250 का 5%। ये तो है, मतलब 250 तो है ये, और 250 में 5% की और वृद्धि हुई, तो 250 का 5% कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10, कितना हो गया? 12.5। अब इसमें 12.5 ऐड कर दो, 5 और 2, 5 और 1 6, और कितना आ गया? 262.5 रुपए। ठीक है, ऐसे अपन करेंगे, लेकिन इसको अपन नेक्स्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अपन को नहीं करना है, अपन को सिंपल करना है। तो सिंपल अपन कैसे करेंगे? तो ना, हाँ, 250 का कितना 5%, यानी 105% हो गया। ये 105% निकालना है। इस 0 से ये काट दिया, 5 दूनी का 10 और 5 25। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 25 और 5 एकम 5, 525 बटा कितना? 2। अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी का 4 और 1 बच गया, 2 पंजे का 10, 2 बच गए, 5 25। 5 25, अरे क्या कर दिया है? 2 दूनी का 4 और 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, है ना? और फिर 2 दूनी का 4, फिर 1 बच गया 2। तो कितना आया? 262.5 रुपए। आ गया ना? सेम आ गया ना? तो ऐसे अपन को परसेंटेज से सवाल कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ऐसा ही संख्या है, इसको मिटाओ पहले। 5,650 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर बताओ कितना रुपए हुआ, है ना? संख्या 5650 दे रखे, इसमें कितने की 15% की वृद्धि करो। 15% की वृद्धि होने के बाद बढ़कर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे वही? 5650। अब 15% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 115, मतलब 100 में 15 जुड़ गया, तो x का 115% निकाल दो।
निकालो। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी का 10, 5 दूनी 10 और 5 के 15, 23। ठीक है, अब 23 गुणा कितना करेंगे, 565। तो 565 गुणा 23 कर लो, करो। 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19, 3 पंजे 15 और 1 16 गुणा 5 दूनी का 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी का 10 और 1 11, 5 9 9 2 ये आ गया अपने। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 12,995 बटा कितना है 2। अब 2 से काट लो इसको, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 नाम 18 और 2 7 14.2 पंजे का 10, कितना आया 6,497.5 रुपए, मतलब 5650 रुपए था। उसमें जब 15% की वृद्धि हुई तब कितना आ गया, 6,497.5 रुपए। ठीक है, तो ऐसे अपन को ये सवाल कर देना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको और इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाए, यदि संख्या 150 है, 150 में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि की जाती है तब अपन को संख्या बताओ, तब अपन को संख्या बतानी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और सबको देना है, जितने भी लोग देखेंगे सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 375 का 56% है, बताओ। 375 का 56% निकालना है। चलो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्योंकि ये मैंने सारे बता दिए, क्वेश्चन सारे बता दिए। यदि फिर भी दोबारा समझ नहीं आई तो ऐसे करना, मतलब दोबारा से देखना वीडियो को, दोबारा से वीडियो को देखोगे ऑटोमेटिक समझ आए, नहीं आ जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आता तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलना, मतलब कि हमारे समझ नहीं आई तो मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है अपने पास, 50% के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। 50% के 50% का दशमलव तुल्य, यानी कैसे बोल रहा क्वेश्चन, 50% का 50% के 50% का दशमलव समतुल्य, क्या निकालना है, दशमलव समतुल्य ये निकालना है। ठीक है, तो 50% को क्या लिखूं मैं, 50/100। 50% को क्या लिखूंगा, 50/100। दशमलव समतुल्य निकालना है, दशमलव समतुल्य यानी पॉइंटों में निकालनी है। ये तो है, एक बात समझ, 50/100 इंटू 50 और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दो, ये 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, 25 बटा कितना आ गया 100, तो कितना आया 0.25। तो दशमलव समतुल्य कितना आ गया इसका, 0.25, है ना, सिंपल कर दोगे ना सवाल, कितना आ गया 0.25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इसी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 30% के 30% का दशमलव समतुल्य निकालो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में दो आंसर जल्दी से। देखो जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। भाई बात समझ में, जैसे देख लिया आपको लगेगा हाँ मेरे समझ में आ जाएगी, लेकिन अब इसी को अगर पेन से नहीं करोगे ना, आप खुद से नहीं करोगे ना, तो आप कल उसको ऑटोमेटिक भूल जाओगे, है ना। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा उसी टाइप का जैसे बताता हूँ, तो उसको करो, है ना, उसको करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा पूरी तरह से। ठीक है ना, अब करो जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दो, है ना। तो ऐसे ही होते हैं, मतलब सब जो अपना गणित है वो ऐसे ही समझ आती है।
कर लिया कमेंट बॉक्स में, आंसर दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 90 के 50% का 80% क्या होगा? 90 के 50% का 80% क्या होगा? 90 के 50% का 80% क्या होगा? बताओ। 90 के 50% यानी 90 है, इसका क्या निकालना है? 50% निकाल दिया। का 80% यानी इस पूरे का भी 80%, यानी इस पूरे का भी 80% निकाल दो। आई बात समझ में? बस इसको सॉल्व कर दो, वही आंसर। ठीक है, कट गया। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी का 10, 2 से इसको काट दो 4, क्या बचा? ऊपर 9 बचा, ऊपर 4 बचा, 9 इंटू 4 बचा, 9 चौके 36। कितना आंसर आया इसका? 36 आंसर। यानी 90 का 50% का भी 80% 36 हुआ। बस हो गया, सिंपल। आई बात समझ में? ऐसे अपन को निकाल देने परसेंटेज के। अच्छे से अच्छे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, चलो निकालो, आप निकालो। 160 का 125% का 20% क्या होगा? सेम सवाल है, कर लोगे? करो जल्दी से। 160 का 125% का 20% क्या होगा? निकालो। कौन जल्दी निकालता है? मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं सबका, जल्दी निकालो, जल्दी। अरे सेकंड नहीं लगना चाहिए सवालों में, क्योंकि अभी तो बताया मैंने, ऐसे तो करना अपन को। तो 160 का 125% निकाल दो, फिर इस पूरे का 20% निकाल दो, बस वही आंसर। इससे ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से इसको काट लो 50 बार, 5 से काटो 10, 5 से काटो 5 2 10, 50 25, फिर 5 से काटो 5 और 2, फिर 2 से इसको काट दो 8। क्या 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 बचा? 8 5, बस यही बता है। तो 8 इंटू 5 बता, तो 8 5 40। तो कितना आ गया? 40 आंसर आ गया है। कितना आया? 40 आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल देना है। अभी मैं सवाल देता हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और ठीक है, और अपन जो नेक्स्ट जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे वाले, वो पढ़ते हैं अपन कल। आज अपन यहाँ तक ही। ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लो। 100 के 1000% का 10% कितना होगा? 100 के 1000% का 1000% का 10% क्या होगा? क्या निकालना है? 100 के 1000% का 10% क्या होगा? ये अपन को निकालना है। ठीक है, थैंक यू।